दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे घर के जहाँ रिश्तों की मिठास के पीछे कड़वी साजिशें छिपी थीं। कमला देवी जो बाहर से तो बहुत मीठी थी, लेकिन अंदर से उतनी ही चालाक। और दूसरी तरफ थी सुमन, एक सीधी सादी और संस्कारित बहू। अरे सरला बहन, मेरी बहू सुमन तो हीरा है हीरा। मुझे तो घर का कोई काम करने ही नहीं देती, बस कहती माँ जी आप आराम करो। वाह कमला, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं। सुमन मन में, माँ जी बाहर सबकी वाहवाही लूट रही हैं और यहाँ सुबह से पानी का एक घूंट पीने का भी वक्त नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, बड़ों की सेवा ही मेरा धर्म है। कमला देवी गुस्से में किचन में आती है। अरे ओ महारानी, अभी तक चाय नहीं बनी? वो सरला आई थी, उसके सामने मुझे अच्छा बनने के लिए झूठ बोलना पड़ा, पर तू तो सच में कामचोर है। सुमन डरते हुए, माँ जी मैं तो कब से काम कर रही हूँ। गैस खत्म होने वाली थी इसलिए चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। बहाने मत बना। और सुन, आज मेरा बेटा रोहन जल्दी आएगा, उसके सामने अपना ये रोता हुआ चेहरा लेकर मत जाना। और हाँ, खाने में सिर्फ दाल और चावल बनाना, घी का डब्बा छूना भी मत, बहुत महंगा हो गया है। सुमन सिर झुकाकर जी कहती है। कमला देवी अपने कमरे में जाती है और अलमारी से चुपके से काजू बादाम निकालकर खाती है, खाते हुए, ये भोली बहू जब तक है मेरे तो मजे हैं। घर का खर्चा बचाऊंगी और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाऊंगी। इसे क्या पता कि रोहन जो पैसे घर खर्च के लिए देता है उसका आधा मैं अपनी तिजोरी में डाल देती हूँ। कुछ दिन बाद रोहन ऑफिस जाने वाला है। अचानक कमला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे मेरी कमर, ओए माँ, लगता है मेरी हड्डी खिसक गई। रोहन और सुमन दौड़ कर आते हैं। रोहन, माँ क्या हुआ? अब ठीक तो है? कमला देवी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए, बेटा बुढ़ापा आ गया है, अब शरीर साथ नहीं देता। डॉक्टर ने कहा था पूरा आराम करने को, लेकिन क्या करूं, बहू को मदद की जरूरत होती है तो मैं लग जाती हूं काम में, उसी का नतीजा है। सुमन हैरान होकर, लेकिन माँ जी आपने तो आज कोई काम नहीं किया। कमला देवी आंखें तरेड़ते हुए, देख रहे हो रोहन, मैं दर्द से मर रही हूँ और ये मेरी जबान पकड़ रही है। रोहन सुमन पर गुस्सा होकर, सुमन माँ की हालत देख रही हो, आज से घर का एक तिनका भी माँ नहीं उठाएंगी। सारा काम तुम्हें करना होगा, चाहे रात हो जाए, और माँ को बेड पर खाना देकर आओगी। सुमन रोते हुए, जी सुनिए। रोहन बिना सुने चला जाता है। सुमन सुबह 4 बजे उठती है, झाड़ू पोछा करती है। कमला देवी बिस्तर पर लेटी लेटी हुक्म चलाती है। सुमन पानी ला, सुमन पंखा तेज कर, सुमन पैर दबा। सुमन थक कर चूर हो जाती है, लेकिन उफ नहीं करती। और एक दोपहर सुमन पोंछा लगा रही होती है। कमला देवी, सुमन आज मुझे पकौड़े खाने का मन है, और सुन मेरे लिए बादाम का हलवा भी बना देना, डॉक्टर ने कहा है कमजोरी आ गई है। सुमन, माँ जी घर में चीनी और बेसन खत्म हो गया है, रोहन जी ने पैसे नहीं दिए। तो क्या हुआ, अपने मायके से जो कंगन लाई थी उसे गिरवी रख दे या बेच दे, मुझे क्या पता, मुझे हलवा चाहिए मतलब चाहिए। सुमन मन में, ये कैसा इम्तिहान है भगवान, खुद के पास तिजोरी भरी पड़ी है पर घर के राशन के लिए मेरे कंगन मांग रही। एक दिन सुमन बाजार से जल्दी लौट आती है। घर एकदम शांत है। सुमन, अरे घर का मुख्य दरवाजा खुला कैसे है? माँ जी तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। उसे सांस के कमरे से गाने की आवाज और किसी के हंसने की आवाज आती है। वो दरवाजे की दरार से झांकती है। अंदर का दृश्य, कमला देवी अपने बिस्तर पर आराम से बैठी है, सामने टीवी चल रहा है और वो बड़े चाव से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक पी रही है। उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। कमला देवी, अरे शीला क्या बताऊं, बहू को ऐसा उल्लू बनाया है कि पूछो मत। मैं यहाँ मजे से खा रही हूँ और वो बेचारी पूरे घर की सफाई में लगी होगी। इसे कहते हैं दिमाग। कमर दर्द का नाटक करो और राज करो। सुमन हैरान और दुखी, हे भगवान, माँ जी बिल्कुल ठीक है और मैं यहाँ अपनी जान खपा रही हूँ। रोहन जी को ये बात पता चलनी चाहिए। सुमन तुरंत अंदर जाकर लड़ती नहीं है, वो जानती है कि रोहन उसकी बात नहीं मानेगा। सुमन मन में, अगर मैंने अभी कुछ कहा तो माँ जी फिर से नाटक करेंगी और रोहन जी मुझे ही गलत समझेंगे। मुझे रंगे हाथों पकड़वाना होगा। रात का समय, रोहन घर आता है। सुनिए, माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुझे लगता है हमें किसी बड़े डॉक्टर को घर बुलाना चाहिए। कमला देवी घबराते हुए, नहीं नहीं, डॉक्टर की क्या जरूरत, मैं बस आराम से ठीक हो जाऊंगी, पैसे क्यों बर्बाद करने। रोहन, नहीं माँ, सुमन ठीक कह रही है, मैं कल ही शहर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट को बुलाता हूँ। सुमन ने चुपके से अपने फोन का वीडियो कैमरा ऑन करके कमरे के कोने में फूलदान के पीछे छिपा दिया। रोहन ऑफिस जाने का नाटक करके घर से निकलता है, लेकिन सुमन के कहने पर वो बाहर ही रुक जाता है। सुमन भी बाजार जा रही हूँ कहकर निकल जाती है। अब घर में सिर्फ कमला देवी है। कमला देवी बिस्तर से कूद कर उठती है। उफ, ये दोनों चले गए, अब मैं अपना असली काम करती हूँ। कमला म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और अपनी
अलमारी से नोटों की गड्डियां निकालकर गिनने लगती है। वो नाचते हुए कहती है, वाह कमला, क्या एक्टिंग की है तूने। बेटा सोचा है माँ मर रही है और माँ यहाँ नोट छाप रही है। तभी सुमन और रोहन चुपके से पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं। रोहन अपनी माँ को नाचते और नोट गिनते सन रह जाता है। रोहन, माँ, कमला देवी के हाथ से नोटों की गड्डी गिर जाती है। वो हक्का बक्का रह जाती है। रोहन, बेटा तू तो ऑफिस गया था। अच्छा हुआ मैं नहीं गया, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरी माँ एक बीमारी का नाटक करके मेरी पत्नी का खून चूस रही है। सुमन ने अपने कंगन बेचने की बात की थी आपके इलाज के लिए, और आपके पास यहाँ नोटों का ढेर है। बेटा मेरी बात सुन, ये तो मैं तुम्हारे भविष्य के लिए जमा कर रही थी। बस माँ, झूठ मत बोलिए, मैंने अपनी आँखों से देख लिया है कि आप कितनी बीमार हैं। आपने सुमन के साथ जो किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुमन, माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस दुख इस बात का है कि आपने मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। अगर आप प्यार से मांगती तो मैं वैसे भी आपकी सेवा करती, इसके लिए नाटक करने की क्या जरूरत थी। कमला देवी रोने लगती है और सुमन के हाथ पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दे बहू, लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। तूने आज मेरी इज्जत भी बचा ली और मेरी आंखें भी खोल दी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। कमला देवी ने अपनी चालाकियां छोड़ दी और सुमन को दिल से अपनाया। दोस्तों, याद रखिए, झूठ और फरेब की उम्र लंबी नहीं होती। परिवार प्यार से चलता है, राजनीति से नहीं।